नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर, टेट की अनिवार्यता को लेकर के। शिक्षकों में आक्रोश और गुस्सा अब चरम पर है और ये होना भी चाहिए। जिस तरीके से शिक्षकों को एक उम्मीद थी, कहीं ना कहीं ये आशाएं थी कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करेगा तो उसमें उन्हें राहत मिलेगी, ऐसी एक उम्मीदें और आशाएं जो हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बंधी हुई थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर देते हुए सभी रिपिटीशन को खारिज कर देना और राहत के नाम पे केवल 1 वर्ष का समय एक्सटेंड कर देना, पूरी तरह से शिक्षकों की उम्मीदों और आशाओं पर पानी फेर दिया। अब सवाल ये है कि एक बड़े जो शिक्षक संगठन है या शिक्षक हमारे साथी हैं, जरूरी है व्यापक आंदोलन किया जाए। छोटे मोटे आंदोलन से बात नहीं बनेगा, अलग अलग आंदोलन करोगे उससे बात नहीं बनेगा। सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आकर एक व्यापक आंदोलन करें। खबर इस तरह की आ रही है कि रणनीति तैयार कर ली गई है। 56,000 शिक्षक जो है दिल्ली कूच करने वाले हैं, ऐसी एक खबर निकल कर आ रही है। उस खबर पर भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करें तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, वो ऑर्डर की हम बात करें तो देखिए, कोई भी कोर्ट जब निर्णय देती है, फैसला देती है, तो वो तथ्यों के आधार पर देती है, कानून के हिसाब से देती है। तो कानून के साथ जो खेल खेला गया है, यानी एक तरह से शिक्षकों के साथ जो छल किया गया है, महत्वपूर्ण वो है। कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह जो है वो अपनी जगह है, लेकिन शिक्षकों के साथ जो छल किया गया है सरकार के द्वारा, और लगातार सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ छल किया जा रहा है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। कुल मिला के रणनीति तैयार कर ली है शिक्षकों ने, शिक्षक संगठनों ने, कि अब लड़ाई जो है कोर्ट से नहीं, अब लड़ाई सरकार से लड़नी होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एकमात्र हमारे पास जो सही रास्ता है वो है सरकार से लड़ाई का। हम सरकार बनाते हैं, सरकार को वोट देते हैं, सरकार बनाने में हमारा योगदान रहता है, तो सरकार से ही हमें लड़ना होगा। और सरकार ने ही छल किया है, उस छल के लिए हमें सरकार को ही कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा और सरकार से ही मांग करनी पड़ेगी कि वो अध्यादेश लाए या कोई भी संशोधन लाके शिक्षकों के हित में कोई ना कोई निर्णय ले। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो को दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है जो निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं। टीईटी के मुद्दे पर देश भर में 56 लाख शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब पूरी तरह से रणनीति तैयार हो चुकी है। शिक्षक पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और शिक्षक संगठन पूरी तरह से अपनी कमर कस चुके हैं कि अब जो लड़ाई होगी वो कोर्ट से नहीं होगी, अब वो लड़ाई शिक्षकों की जो लड़ाई होगी वो किससे होगी? सरकार से होगी। ठीक, तो क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर देश भर में 56 लाख शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वर्ष 2011 से पूर्व के शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य है। ऐसे में अब शिक्षक आंदोलन शुरू करेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि पूरे देश में टीईटी से 22 से 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं। अब इन्हें राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग करने को लेकर सभी कार्यरत 56 लाख शिक्षकों को दिल्ली कूच करने के लिए तैयार रहने के लिए जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों के हित में फैसला ले।
तो इस तरह की खबर है। शिक्षक पूरी तरह से अब तैयार हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था छल की। देखिए 2017 में सरकार ने चुपचाप जो है 2017 में जो है अमेंडमेंट कर दिया, धारा 23 में एक्ट यानी कि आरटीई एक्ट में संशोधन कर दिया धारा 23(2) में, और उसकी जो सूचना है वो सार्वजनिक नहीं की गई। बाकायदे उसकी सूचना कायदे में शिक्षकों तक पहुंचनी चाहिए थी कि आपके जीविका को लेके, आपकी सर्विस को लेके, आपकी ये एक अमेंडमेंट किया गया है, आपको टेट करना अनिवार्य है और उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए था, और विभागों के द्वारा जो है वो शिक्षकों तक जो है बात जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अमेंडमेंट कर दिया गया और उसको जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो क्या ये शिक्षकों के साथ छल नहीं किया गया? और उसी छल का परिणाम ये है कि आज शिक्षकों को टीईटी जैसे एक तरह से विडंबना के सामने, ये विडंबना है कहना चाहिए, और टीईटी से जो है टीईटी लागू शिक्षकों पर हो रहा है, उसी छल का परिणाम है। अच्छा, ये छल यही नहीं रुकता, ये छल जो है हर चुनाव में जो सरकार के मंत्री हैं वो लगातार करते हैं। बिहार में आपने देखा जब चुनाव था तो हमारे जो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वहां भी शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए कहा था कि हम शिक्षकों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, आप जो है बिहार में जो है हमें सपोर्ट करें और हमारी सरकार बने। यानी कि एक चुनावी प्रक्रिया के दौरान ये चीजें कही गई और वहां भी शिक्षकों को छला गया और वहां शिक्षकों ने अपनी पूरी क्षमता, पूरी मेहनत के साथ जो है वहां पर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाई। ये आप देखते हैं वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट। तो वहां भी आपने यही देखा कि वहां भी होने के बाद फिर वो चीजें ठंडे बस्ते में, माननीय शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं, उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गए। उसके बाद फिर बंगाल के चुनाव होते हैं। बंगाल के चुनाव में बाकायदे एक सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, आप उस पर एक बार देख लीजिए। वीडियो आपके सामने है, इसको समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी है। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए, हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুরোধ করছি আপনারা একটু বসুন। আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে, যে প্রশ্নগুলো আমরা আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই। With due respect, I would like to request you, sir, we have some questions regarding education. Our first question is, sir, we humbly asking the questions about mandatory TET for in-service teachers, particularly those recruited before 29/7/2011. Is there any ordinance will be issued like PTTI resolution case of 2010 for safeguard of their careers? आप पहले आंसर दे चुके हैं इसका, फिर भी टेट वाला ना, टेट मैंडेटरी टेट के लिए सर कोई ऑर्डिनेंस अगर इश्यू होता है तो हमारा ये बंगाल का कुछ रास्ता निकालेंगे। टेट के बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकाल। तो आपने देखा माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पश्चिम बंगाल में अपने संबोधन में कह रहे हैं कि पिछली सरकारों के गलत निर्णय की वजह से आज ये विडंबना देखने को मिल रही है, इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि 2017 में जो अमेंडमेंट किया वो पुरानी सरकारों ने किया है। अरे भाई, 2017 में तो आप ही की बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी ने ही इसमें जो है ये अमेंडमेंट किया है। तो आखिर ये जो छल आपने शिक्षकों के साथ किया है, इसको आप दूसरी सरकारों पे, पूर्व की सरकारों पर क्यों थोप रहे हैं? ये तो आपकी सरकार में हुआ है। चलिए छोड़िए, उसके बाद आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप हमारा बंगाल में सत्ता परिवर्तन कराइए
और मौजूदा सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार लाइए। कहने का सीधा सीधा मतलब है हम जो है शिक्षकों के लिए कोई ना कोई राहत का रास्ता निकाले। और वो कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अभी ये मामला कोर्ट में है, हालांकि मामला कोर्ट में है, यानी बहाना उस समय था कोर्ट में है, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इसमें हम कोई ना कोई शिक्षकों के हित में रास्ता निकाल लेंगे। और वहां जो आपने देखा महिला करता है वो ये मांग कर रही हैं कि शिक्षकों के लिए आप जो है इस निर्णय के खिलाफ कोई अध्यादेश लेकर के आए। तो ये सारी चीजें आपने देखी चुनाव के दौरान। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव हो गए, वहां सरकार बन गई, शुभेंदु सरकार आ गई बीजेपी की, लेकिन वहां के बाद अभी तक भी शिक्षा मंत्री की तरफ से एक भी बयान नहीं आया शिक्षकों के पक्ष में कि हम ये कुछ करने चाह रहे हैं। क्या मतलब निकाले इसका? तो शिक्षकों के साथ आपने बिहार में भी छल किया, शिक्षकों के साथ आप बंगाल में भी छल किया, और 2017 में पूरे भारत के शिक्षकों के साथ आपने छल किया। तो इस छल के लिए जिम्मेदार आप हैं। इस शिक्षा की पीड़ा, जो शिक्षकों की पीड़ा है, जो शिक्षकों की परेशानियां हैं, जो शिक्षकों की दिक्कतें, वो सारी की सारी आपके छल की वजह से। हो सकता है 2017 में लोगों को अगर पता लग गया होता तो आज से 9 साल तक, 9 साल 10 साल का समय निकल गया, इस बीच में बहुत सारे हमारे साथी, शिक्षक साथी जो टेट कर लिए होते, लेकिन अब आपने उनको जो है एक उनके सर पे तलवार लटका दी है टेट के लिए। तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है और पूरी तरह से असंवैधानिक भी है और असंवेदनशील भी है। तो कुल मिला के ये है सरकार के छल की वजह से सारा ये मामला हुआ है, इसलिए आप सरकार से ही लड़ने की जरूरत है। और एकजुट होकर और एक मंच के साथ आप अगर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो मान के चलिए आपकी बातों को सरकार सुनेगी भी, और अध्यादेश भी आएगा और टेट से आपको छूट भी मिलेगी। इन्हीं सब उम्मीदों और आशाओं के साथ अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत